हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसके हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन और SP3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लेकर आए हैं इसी का अगला टॉपिक है एल्केन। एल्केन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हम लिख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक करके देखते हैं, तब हमें ये दो वर्डों में नज़र आता है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं। जैसे हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, एक हमारा हो गया एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक, और दूसरा हमारा होता है साइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें हमारे तीन कंपाउंड कौन कौन से आते हैं, हमारा एल्केन हो गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एल्केन होते हैं वो हमारे एलिफैटिक के ही पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे तीन पार्ट आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में हमारा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उन्हें हम एल्केन बोलते हैं। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जिन हाइड्रोकार्बन्स के बीच हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्योंकि जैसे हमने अगर सिंगल बॉन्ड लगाया है तो वो हमारा जैसे एल्केन है, और डबल बॉन्ड हो जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे एल्केन से एल्कीन हो जाता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड लगता है तब हमारा एल्कीन से एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अब ये तो हो गए हमारे एलिफैटिक। अब हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी हमारे दो तरह से डिवाइड होते हैं। पहला हमारा हो जाता है एलिसाइक्लिक और हमारा दूसरा हो जाता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कैसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं एलिसाइक्लिक जो कि हमारे राउंड शेप में होते हैं। जैसे अगर यहाँ से हमारा कोई कंपाउंड स्टार्ट हुआ है तो वो यहाँ से स्टार्ट होकर के आकर के वहीं पर हमारा मिलेगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। जैसे हमारा ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा डीलोकलाइज्ड होता रहता है, डीलोकलाइज्ड। जैसे इसका एग्जाम्पल, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है कि हमारे जो भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। जैसे कि बॉन्ड जो होते हैं वो हमारा पोजीशन अपनी चेंज करते रहे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये वाला यहाँ, और यहाँ से ये यहाँ, ये लगातार डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। और इनमें एक और ख़ास बात होती है एरोमेटिक कंपाउंड में कि ये जो होते हैं वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं और अरोमा देते हैं। अरोमा मतलब स्मेल को ये देते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, एल्केन आर द सिंपलेस्ट organic compound made of carbon and hydrogen only and contain two types of bond, carbon और hydrogen, carbon single covalent bond।
तो एल्केन क्या होते हैं, ये एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बनते कैसे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और इनमें दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये हो जाता है हमारे एल्केन। दे डू नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप, इनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एल्केन फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज, एल्केन जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास एक कॉमन फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, जिसको यूज़ करके ये बहुत सारे एल्केन के बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। इनका कॉमन फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हमारा CnH2n+2, ये इनका कॉमन फार्मूला होता है। इसे यूज करके हमारे बहुत सारे एल्केन के कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे कि अगर वन कार्बन अगर 2 है या कार्बन 3 है, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ प्रोप एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन और हेक्सेन। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं वो इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, जो कि एल्केन में आते हैं। और इन एल्केन में क्या होता है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड कॉमनली प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इन्हें एल्केन बोलते हैं। विद द जनरल फार्मूला, जो कि हमने आपको अभी बताया है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन से एटम इन द मोल। जो भी हमारा मॉलिकुलर फार्मूला होता है या कंपाउंड होता है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो कितने होते हैं, उसी का मतलब होता है एन। इस जनरल फार्मूला को यूज़ करके हम बहुत सारे कंपाउंड एल्केन के बना सकते हैं। दीज कंपाउंड आर आल्सो नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं या जानते हैं इस नाम से। क्यों, अभी हमने आपको बताया था कि जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनके जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारे हो जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका मेन एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि ये इसमें क्या होता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। हमने प्रॉपरली तरीके से आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने मेथेन लिया है, मेथेन, ये मेथेन का फार्मूला है, इसको हम केमिकल स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। ये हमारा हो गया मेथेन। तो ये मेथेन जो है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमारा होता है 109.5 डिग्री का एंगल होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो मेथेन का स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग इधर इस पे देख सकते हो। अब हम इसके आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये है हमारा एथेन का स्ट्रक्चर। एथेन में क्या है कि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इसका बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है एथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि ऑर्बिटल हमने आपको बताया है कि ये जो भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक ऑर्बिटल, जैसे एक ऑर्बिटल है, ये हमारा ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलकर के एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं
हाइब्रिडाइजेशन। आएगा अब आप सबको समझ में आएगा, आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं एल्केन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम कैसे इसे फॉर्म करेंगे कि जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट से हम इसे फॉर्म करेंगे। व्हेन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और रिएक्टेड विद सोडा लाइम फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन टेक प्लेस। जैसे आप लोग इधर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हमने एल्काइल लिया है, एल्केन का ग्रुप लिया है, एल्केन लिया है और उसमें हमने सोडा लाइम लिया है, ठीक, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो ये था हमारा, ये तो हमारा जनरल रिएक्शन है। इसकी प्रॉपर रिएक्शन ये है कि ये हमने सोडा लाइम लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमारा ये ब्रेक डाउन होकर के ये हमारा मेथेन बन गया और हमारा क्या बना है, सोडियम बाई कार्बोनेट बना है। अब हम देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन। जो भी हमारे एल्केन को जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से हमने एल्केन को फॉर्म किया है। अब हम देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या क्या आता है, जैसे कि कोई भी हेलोजिनेशन होते हैं, हेलोजन क्या क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हमारे बहुत सारे जो हेलोजेंस होते हैं वो उनसे हम रिएक्ट कराते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन होलो एल्केन मॉलिक्यूल रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट अबाउट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम किसी एल्केन मॉलिक्यूल को, जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड जो है, हैलाइड में हमने क्या लिया है, हेलोजन में क्लोरीन लिया है। तो एल्काइल हैलाइड को जो मॉलिक्यूल है उसे हमने रिएक्ट किया है, कैसे किया है, सोडियम से, सोडियम मेटल जो होता है उससे रिएक्ट किया है। और इसके हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एल्काइल हैलाइड के हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो हमने मॉलिक्यूल लिए हैं और हमने सोडियम लिया है। और प्रेजेंस किसकी है, ड्राई ईथर की। क्यों, क्योंकि ड्राई ईथर ये तो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हमने ड्राई ईथर लिया है। और ये कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रहा है, ये हमारा 60 to 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये हमारी वुड्स रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो इधर हमारा क्या फॉर्म हुआ है, हमारा एथेन फॉर्म हुआ है और सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। जो हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो लेते हैं उसे ही हम ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये हमारा एल्काइल ग्रुप है और ये मैग्नीशियम, ये क्लोराइड, तो इसे हम ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम कैसे कराते हैं, वाटर की प्रेजेंस में इसे कराते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है, हमारा मेथेन फॉर्म होता है, मतलब एल्केन जो होता है वो हमारा हमें मिल जाता है। और हमारा क्या बचता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये हमारा फॉर्म होता है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एल्केन की। एल्केन आर कलरलेस लिक्विड। एल्केन जो होता है वो हमारा एक कलरलेस लिक्विड होता है। हायर एल्केन आर बैक्स लाइक सॉलिड। और जो हायर एल्केन जो होते हैं वो हमारे सॉलिड लाइक बैक्स होते हैं। दे आर इंसोल्युबल इन वाटर बट कम्प्लीटली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो हमारे एल्केन जो होते हैं वो हमारे वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, और लेकिन ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमारा बेंजीन, एसीटोन, अल्कोहल, इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये जो एल्केन होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट कंपटीशन होता है, मतलब अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंपटीशन होता है।
ये थे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के हम हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है कि एल्केन को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज और डिफ्यूज्ड इन और एंड टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस यील्ड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जे इसका एग्जाम्पल क्या है? रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव मेथिल क्लोराइड एंड HCl। तो क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है कि जब हम मेथेन को हम क्लोरीन से के साथ रिएक्ट कराते हैं और यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज में हम रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है? मेथाइल क्लोराइड मिलता है और हमें HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो ये था हमारा क्लोरीनेशन। दूसरा हम देख लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। व्हेन एल्केन रिएक्ट विद नाइट्रस एट हायर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन। जब हम किसी एल्केन को नाइट्रस ऑक्साइड के साथ हायर टेम्परेचर पर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हम रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है? नाइट्रो एल्केन मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है एल्केन। एल्केन को हम नाइट्रस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोमेथेन मिल रहा है। और ये कितने टेम्परेचर पर हो रहा है? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर हो रहा है, तब हमें ये नाइट्रोमेथेन मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो ये है नाइट्रोजिनेशन ऑफ एल्केन। फिर हमारा अगला है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। दिस इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन विद सल्फोनिक एसिड एल्केन molecule when reacted with the at a high temperature formation of alkane sulfuric acid for the take place along with the water। जब हम सल्फोनेशन में क्या करते हैं? जब हाइड्रोजन एटम को एल्केन के साथ सल्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है? तो आप लोग ये देख सकते हैं रिएक्शंस। तो इसमें क्या है कि जब भी हम एल्केन को रिएक्ट कराते हैं सल्फोनिक एसिड के साथ, बाई सल्फोरिक एसिड के साथ, तो इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस रहती है। फंचिंग में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम करा रहे हैं एल्केन और सल्फोरिक एसिड के साथ, तब हमें क्या मिल रहा है? एल्केन सल्फोरिक एसिड मिल रहा है और हमें वाटर मिल रहा है। तो ये है हमारा सल्फोनिक एसिड के साथ हम एल्केन बना रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन, जिसे हम बोलते हैं कंबसन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? कंबसन ऑफ एल्केन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एल्केन मॉलिक्यूल व्हेन दे वार्म हीटेड एंड हाई टेम्परेचर दे गेट्स डिकम्पोज एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम मेथेन को ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोज करेंगे वार्म वाटर के साथ, मतलब हायर हीटेड देंगे, हायर टेम्परेचर में इसे हीट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये था ऑक्सीडेशन। अब हम देख लेते हैं क्रैकिंग, जिसे हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्रैकिंग में क्या होता है कि द डिकम्पोजिशन अ कंपाउंड बाय हीट इज़ कॉल्ड पायरोलिसिस। जब किसी भी कंपाउंड को हीट करके हम डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज मतलब ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं, तो क्या होता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिसिस। दिस प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू एल्केन इज कॉल्ड द क्रैकिंग। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर अप्लाई की जाती है? हमारी एल्केन में अप्लाई की जाती है, जब हमें एल्केन को क्रैक करना हो, मतलब क्रैकिंग चाहिए रहती है वहाँ पर इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। इथेन व्हेन हीटेड टू 500 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर गिव अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, इथाइलिन एंड हाइड्रोजन। जब हमें एथेन को हीट करना होता है
करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस में और एयर की एब्सेंस में, तब हमें क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा मीथेन रहता है, इथाइलिन रहता है और हमारा हाइड्रोजन रहता है। तो ये है हमारी इसकी रिएक्शन, देख सकते हैं। तो ये है हमारा एथेन जिसे हमने 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया है और एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में। तो हमें क्या मिला है, मीथेन मिला है और हमें इथाइलिन मिला है और हमें हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके 2 मॉलिक्यूल मिले हैं। तो ये है हमारी क्रैकिंग और पायरोलिसिस। तो और फिर हमारी है रिएक्शन विद अमीनो जो कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, जब हम एल्केन मॉलिक्यूल को हीट करते हैं अमोनिया के साथ, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम एल्केन मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, तब हमें अमीनो एल्केन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है उसका। और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वहाँ पर रिलीज़ होती है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हमें एल्केन लिया है और अमोनिया ली है, अमोनिया को हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है, तब हमें क्या मिला है, मिथाइल अमीनो मिला है और हमारी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जो होती है इसके साथ में वो हमें रिलीज़ होती हुई मिलती है। तो ये थे हमारे एल्कीन के। आप कुछ 1-2 पॉइंट बचे हैं, जैसे कि पैराफिन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन हो गया, ये बचा हुआ है। ये हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू।